हाँ भाई, वंदे मातरम जय सभी को। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर में बात करते हैं बैंकिंग सोडा। तो हम बैंकिंग सोडे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी निर्माण विधि सीखेंगे, इसके उपयोग सीखेंगे, ठीक है। इसका सामान्यतः नाम सीखेंगे, इसके केमिकल जो नेम होता है वो सीखेंगे, ठीक है। चलिए, बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडे का जो साधारण नाम होता है, वो बोलते हैं क्या? मीठा सोडा। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। बैंकिंग सोडे का साधारण नाम क्या होता है? मीठा सोडा, ठीक है। बैंकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? रासायनिक नाम। बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाई की जगह हम हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा फिर? रासायनिक सूत्र बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे बात समझ में, ठीक है। ठीक है, इसका सामान्यतः इसको भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। किसके लिए? भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। इसका उपयोग किस में किया जाता है? भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है, या भोजन को शीघ्रता से पकाने के। आगे बात समझ में, इसका उपयोग किया जाता है सामान्यतः भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है, भोजन को शीघ्रता से पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके जो निर्माण विधि है, बैंकिंग सोडे की निर्माण विधि सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, बैंकिंग सोडे की निर्माण विधि, ठीक है। बैंकिंग सोडे की निर्माण विधि। बैंकिंग सोडे का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब हम लवण के जो जलीय विलयन होता है उसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनियम के साथ करवाई जाती है, तो किसका निर्माण होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बैंकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी अभिक्रिया। NaCl के लवणीय विलयन की अभिक्रिया यानी कि अम्लीय जलीय विलयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा NH3 के साथ करवाते हैं, तो किसका निर्माण होगा? देखो, यहां से ले लेंगे अपन Na, ठीक है। NaHCO3, ठीक है। ये हो जाएगा अपना सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बैंकिंग सोडा। तथा इसके साथ साथ में क्या बनेगा? इसके साथ साथ में बनेगा NH4Cl, NH4Cl, ठीक है। आगे बात समझिए, तो क्या हो जाएगा? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में अमोनियम क्लोराइड। प्लस में क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जब NaCl की अभिक्रिया जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस NH3 के साथ करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, किस किस प्रकार से होता है देखिए। यहाँ से क्या ले लेते हैं? Na ले लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन एक यहाँ से हो जाएगी और दो यहाँ से, तो CO3 हो जाएगा। आगे बात समझ में, और एक H यहाँ पर, दो H है तो एक H यहाँ से यहाँ पर ले लिया, और यहाँ कितने बचेंगे? NH3 और एक यहाँ से NH4 हो जाएंगे, और यहाँ से क्या बचा हुआ था? Cl, तो Cl यहाँ पर लिख दिया। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। इधर देखिए 2NaSCO3, ठीक है। 2NaSCO3 को जब ऊष्मा देते हैं यानी कि गर्म करते हैं
तो ये किस किस में टूटता है, ठीक है। इधर देखो, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है, ये क्या था अपने पास में, इसको बेकिंग सोडा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेकिंग सोडा, या क्या लिख सकते हैं इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट। आगे बात समझ में, सोडियम बाई कार्बोनेट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जब इसको ऊष्मा दी जाती है यानी इसको गर्म किया जाता है तो ये किस किस में टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट। किस किस में टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस में जल बनाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बेकिंग सोडे का 2 अणु लिए, इसको गर्म किया या इसमें ऊष्मा दी, ऊष्मा देने के पश्चात इसमें क्या हुआ, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, इसका तथा जल का निर्माण हुआ तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हमने इसको गर्म क्यों किया, हमने बेकिंग सोडे को गर्म क्यों किया, हमने बेकिंग सोडे को गर्म इसलिए किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करने के लिए, ठीक है। अब इसका काम कहाँ पर आएगा, इसका उपयोग आएगा जो बेकिंग सोडे के जो हम यूजेज पढ़ेंगे उनमें इसका काम आएगा, ठीक है। तो बेकिंग सोडे के अब हम क्या देखते हैं, यूजेज यानी उपयोग, बेकिंग सोडे का उपयोग, ठीक है। नंबर 1, बेकिंग सोडे का नंबर 1 उपयोग कहाँ पर किया जाता है, नंबर 1 उपयोग किया जाता है इसमें पाव रोटी को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पाव रोटी या ब्रेड वगैरह जो होती है उनको फुलाने में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का उपयोग नहीं किया जाता। बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, बेकिंग सोडे का उपयोग नहीं किया जाता। अब बेकिंग पाउडर का निर्माण किससे होता है, बेकिंग सोडे से ही बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, ठीक है। बेकिंग सोडे से ही बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, ठीक है। नंबर 2, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का, या एंटी एसिड लिख सकते हैं उसको, एंटी एसिड के रूप में, ठीक है। एंटी एसिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का। नंबर 3, अग्निशामक के रूप में भी किसका उपयोग किया जा सकता है, अग्निशामक के रूप में। और इसके अलावा भोजन को स्वादिष्ट बनाने तथा भोजन को जल्दी पकाने के लिए तो इनका उपयोग किया ही जाता है, ठीक है। मेन कारण क्या है, मेन कारण देखो, पाव रोटी या ब्रेड को फुलाने में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कैसे, देखो, जब हमने क्या किया, बेकिंग सोडा लिया, तो बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही ब्रेड या पाव रोटी फूलती है, ठीक है। ब्रेड या पाव रोटी या केक वगैरह जो होती है, क्या इसके जगह क्या लिख सकते हैं, केक वगैरह क्या होती है, फूलती है। किसकी वजह से फूलती है, बेकिंग पाउडर की वजह से फूलती है, ना कि बेकिंग सोडे की वजह से फूलेगी। आगे बात समझ में, बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है, बेकिंग सोडे से किया जाता है, बेकिंग सोडे से किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि बेकिंग सोडे को जब गर्म करते हैं, डायरेक्ट कोई भी चीज़ बनाएंगे हम उसको फुलाने के लिए, तो जब गर्म करेंगे तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बन जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तब भी बन जाती है जब बेकिंग सोडे को मिलाया जाता है डायरेक्ट, तब भी फूल जाएगी, लेकिन कुछ उसमें विषैला पदार्थ बन जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। उससे पहले हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं, और बेकिंग पाउडर से निर्माण का उपयोग किस में किया जाता है, केक या पाव रोटी को फुलाने के लिए किया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है।